हेलो गाइस, आज मैं अटल टनल रोहतांग के बारे में बोलूँगी। आप लोग जानते हैं अटल टनल रोहतांग क्या है, शायद जानते हैं सभी लोग, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मतलब मैं कल से प्रॉमिस की थी कि मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो सब अपलोड करूँगी, तो उसके हिसाब से मैं आज आपके मतलब सामने लेके आई हूँ कि ये जो अटल टनल रोहतांग है इसके डिटेल्स। ठीक है, सो अटल ATL अटल टनल रोहतांग क्या है? वर्ल्ड का सबसे लंबा हाईवे टनल है। ठीक है, सो अटल टनल रोहतांग इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे लंबा हाईवे टनल है। ये कहाँ पर है? ये वर्तमान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये जो अटल टनल रोहतांग 3 शब्द है। ये अटल टनल एक रोड है और रोहतांग भी एक रोड है। ठीक है, सो अटल टनल भी एक रोड है एंड रोहतांग भी एक रोड है। ये जो अटल टनल रोड है, अटल टनल रोड इज़ वेरी स्ट्रेट और शॉर्ट रूट, वेरी स्ट्रेट एंड शॉर्ट रूट। ठीक है, और लेकिन ये जो रोहतांग रोड है, ये रोहतांग रोड इज़ वेरी मतलब कर्व टाइप एंड वेरी लॉन्ग। और ये रोहतांग रोड कहाँ पे, मैंने बोला है कि ये अटल टनल रोहतांग कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और वहाँ पे क्या होता है रोहतांग रोड पे, मतलब सालों के ज़्यादा समय, मतलब एक साल में ज़्यादा समय क्या होता है, साल में ज़्यादा समय बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। ठीक है, दिस रोहतांग रोड इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, तो इसलिए कभी कभी डेंजरस भी होता है। लेकिन ये जो रास्ता है, रोड है रोहतांग रोड, थोड़ा लॉन्ग होता है और कर्व टाइप होता है, डेंजरस भी होता है। लेकिन अगर उस तरफ आप जाओगे तो बहुत ब्यूटीफुली, मतलब नेचुरली वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल स्नेर सब मतलब देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं भी ऐसे यूट्यूब में देखी थी, आज तक गए तो नहीं हूँ, आउट ऑफ स्टेट ही कभी गई नहीं हूँ कहीं, तो लद्दाख तो दूर की बात है, लेकिन बाद में जाऊँगी इन फ्यूचर। लेकिन देखी नहीं हूँ मतलब एकदम सामने से, लेकिन वीडियोस में ऐसे दिखाते हैं कि बहुत अच्छा कुछ है, बहुत अच्छा स्नेरी सब है वहाँ पर। ठीक है, रोहतांग रोड के अगर उस तरफ जाओगे आप। सो ये जो अटल टनल रोहतांग रोड है, ये पहले मतलब इस रोड को अब हाईवे टनल बना दिया गया है लद्दाख जाने के लिए या लद्दाख से आने के लिए, लद्दाख जाने के लिए इस अटल टनल रोहतांग रोड से गुजरते हुए जाने पड़ता है। ठीक है, इस अटल टनल रोहतांग रोड से जाना पड़ता है लद्दाख के लिए। सो पहले मतलब क्या था, रोहतांग रोड तो बहुत लंबा है जाने, मतलब डिस्टेंस बहुत डिस्टेंस है, बहुत लॉन्ग है और कर्व भी है और स्नो से ढका हुआ रहता है चारों तरफ, तो इसलिए डेंजरस भी होता है। इसलिए इंजीनियर्स सब ने मतलब आइडिया लगाया कि ऐसा कुछ बना सकते हैं ताकि बर्फ़ से ढका हुआ भी ना हो। और एक्सेप्ट मानसून सीज़न में भी मतलब वहाँ पर क्या होता है रोहतांग रोड में, एक्सेप्ट मानसून सीज़न में ही सिर्फ बर्फ़ नहीं होता है, बाकी मतलब साल के ज़्यादा टाइम, मतलब ज़्यादा समय बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। तो इसलिए इंजीनियर्स ने ऐसे दिमाग लगाया और ये अटल टनल रोहतांग हाईवे मतलब टनल बना दिया। ठीक है, ये जो अटल टनल रोहतांग हाईवे टनल है, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, इसको मतलब जो हमारे ओल्ड पीएम, हमारे भारत का ओल्ड पीएम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके याद में बनाया गया था। उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये जो अटल टनल रोहतांग का जो हाईवे टनल है, उनका बहुत बड़ा सपना था कि ये ऐसा कुछ बने जो लद्दाख जा सके लोग, या लद्दाख से दूसरे प्लेस मतलब आ सके लोग। बहुत प्रॉब्लम होता था क्योंकि वहाँ पर स्नो से ढका हुआ रहता था, तो बर्फ़ से ऐसा डेंजरस भी होता है ना कभी कभी। और इसका ओपनिंग हुआ था 2023 अक्टूबर को, हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन हुआ था। तो ये जो अटल टनल रोहतांग है, मेनली उसका मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, अटल हमारे भारत का ओल्ड पीएम फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद में बनाया गया था, क्योंकि उनका बहुत बड़ा सपना था। तो 2020 में फाइनली 3 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये काम मतलब ये जो प्रोजेक्ट है सक्सेस हो गया। ठीक है, सो फाइनली ओपनिंग किया गया 2020 में 3 अक्टूबर, मैंने बोला ही नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये जो
और अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा ड्रीम था तो सक्सेस हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। और ये जो मतलब हाईवे टनल है ना, इसमें बहुत सारा मतलब सुविधाएं मिलता है, जैसे 150 प्रत्येक 150 मीटर दूरी में टेलीफोन कनेक्शंस, फिर सीसीटीवी कैमरा, सब कुछ अवेलेबल रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि रोड बहुत लंबा है, तो लंबा होने के हिसाब से कुछ फैसिलिटी सब होना चाहिए ना। लंबा है और ऐसे ढका हुआ मतलब ऐसा सुरंग टाइप है देखने में, मतलब ठीक है। उधर भी कुछ नहीं दिखता, इधर भी कुछ नहीं दिखता, मतलब लाइट सब है, दिखता है, लेकिन मतलब ऐसा जैसे हम जनरली रोड पे जैसे जाते हैं चारों तरफ ट्री सब रहता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। या स्नो सब जो बर्फ़ से ढका हुआ प्लेस है, स्नो सब देखते हैं या ट्री सब दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है सुरंग टाइप, मतलब ऐसे। और 2 लेन्स बाई डायरेक्शनल रोड है, एक तरफ से आते हैं गाड़ी, दूसरी तरफ से जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी मतलब यूज़फुल, जो इंजीनियर सबका दिमाग है अच्छा क्या बना के। और तो ये और एक बड़ी बात है कि ये जो हाईवे टनल है, लॉन्गेस्ट वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, अटल टनल रोहतांग, इस टनल का एक और बात है कि ये समुद्र पृष्ठ से मतलब सी लेवल से 10,044 फीट एबोव, 10,044 फीट के ऊपर ये हाईवे टनल बनाया गया है। सोचो कितनी फीट, मतलब कितना ज़्यादा गहराई होगा, एबोव, उसके भी ऊपर, सी लेवल के भी ऊपर, तो ये बड़ी बात है और जानना ज़रूरी है। मैंने कहाँ से लिखा था पता है, मतलब ऐसे जो करंट अफेयर्स होता है ना, करंट अफेयर्स वाला एक गेम है करंट अफेयर्स, उस गेम को मैंने खेला था, तो ये क्वेश्चन आया था इसमें, तो मैंने मतलब क्वेश्चन ऐसे आया था कि विच टनल पासिंग थ्रू ए हाइट ऑफ 10,044 फीट एबोव सी लेवल हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो मैंने इससे मतलब थोड़ा जानने की कोशिश किया। हाँ, आंसर तो पता चल गया कि अटल टनल रोहतांग, लेकिन अटल टनल रोहतांग क्या है, इसका क्या कुछ है, मैंने यूट्यूब से वीडियो देखकर मतलब ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाया, ठीक है। मतलब कुछ भी क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन ही हो, जैसे करंट अफेयर्स से, तो मैं ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में बना लेती हूँ, मतलब तो इसलिए लॉन्ग टर्म में ये बना ली। और तो और ये जो रोड है, ये रोड मतलब अटल टनल रोहतांग रोड का लेंथ है 9.02 किलोमीटर, ठीक है, और ब्रेथ या विड्थ है 10.5 मीटर, ठीक है। और ये 2 लेन रोड है, 2 लेन रोड मैंने बोला ही। और इस जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितना, प्रोजेक्ट नहीं मतलब पूरा फुल जो टनल है, हाईवे टनल, उस मतलब बनाने के लिए कंप्लीट टोटल खर्चा हुआ, टोटल अमाउंट 4,000 करोड़, ठीक है, 4,000 करोड़ खर्चा हुआ था इस हाईवे टनल को बनाने के लिए, ठीक है। और बोला ही मैंने कि 150 प्रत्येक 150 मीटर, ठीक है, 150 मीटर की दूरी पर मतलब सीसीटीवी कैमरा, टेलीफोन सिस्टम, ये सब कुछ अवेलेबल रहता है। और प्रत्येक 7 मीटर के दूरी पर क्या होता है, फायर हाइड्रेंट मैकेनिज्म इज इंस्टॉल, तो सब कुछ सुविधाएं, लाइट के सिस्टम भी सब कुछ रहता है। तो क्योंकि मैंने बोला था कि हम जनरली रोड पे ट्रेवल करते, तो वहाँ पे क्या होता है, चारों तरफ क्या होता है, ट्री सब होता है, घर सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पर सुरंग टाइप होता है, तो लाइट ये सब रहता है। इतना मतलब इंजीनियर का दिमाग है, तो ऐसा कुछ बनाया है, लाइट भी हो, टेलीफोन्स भी हो से, और फायर हाइड्रेंट मैकेनिज्म भी वहाँ पर अवेलेबल हो, तो सब कुछ अवेलेबल, ऐसा ही मतलब कुछ आइडिया लगाकर बनाया है और अच्छा है। फाइनली जो सपना था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वो पूरा हो गया 2020 में। बहुत अच्छा काम किया ये इंजीनियर्स ने, आइडिया काफ़ी अच्छा है। अब जब देखोगे ना, लद्दाख जब जाओगे, लेह लद्दाख, मनाली से गुजरते हुए जब लद्दाख जाओगे, तब दिखाई देगा आपको ये रूट से, मतलब ये रूट से ही जाना पड़ेगा आपको लद्दाख। और बहुत सारे कंपनीज ने भी हेल्प किया था, जैसे कंपनीज़ का भी मतलब इस पर हाथ था, जैसे अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सापुरजी पालुंजी ग्रुप, ठीक है, और स्ट्राबेग एजी,
स्पार जियो इंफ्रा पीवीटी एलटीडी, ठीक है। और ये जो मतलब हाईवे टनल है उसका शेप भी तो कुछ होना चाहिए ना। सो दिस हाईवे टनल्स शेप इज हॉर्सशू शेप एज लाइक सिंगल ट्यूब, ओके, एज लाइक सिंगल ट्यूब टनल। और हॉर्स शेप कैसा है, हॉर्सशू शेप्ड। तो हो गया ये। और ये कहाँ स्थित है, लेह मनाली हाईवे पर बनाया गया है इस रोड को। और दिस रोड इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न पीर पंजाल माउंटेन रोड ऑफ हिमालय, ठीक है। मैंने बोला है कि हिमाचल प्रदेश में ये बनाया गया है, ठीक है। तो जब हम लद्दाख जाएंगे तो इस टनल से ही जाना पड़ेगा, और लद्दाख से जो लोग आएंगे उस टनल से ही आना पड़ेगा। और वेरी बिग लॉन्गेस्ट, दुनिया की सोचो, दुनिया की वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा, और गिनीज बुक रिकॉर्ड भी है। तो ये जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आज इस वीडियो मतलब बनाया खास करके, ठीक है। जानना ज़रूरी है, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है। पता है यूट्यूब में लोग क्या करते हैं आजकल, जो डेली सब कुछ करते हैं सब कुछ डाल देते हैं। मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेटिव कुछ लोग क्योंकि आजकल लोग इंटरनेट में ज़्यादा मतलब सब कुछ देखते रहते हैं, तो इसलिए कुछ इन्फॉर्मेटिव डालना चाहिए, क्योंकि तो उससे क्या होगा, लोगों को भी मतलब सीखने को मिलेगा कुछ नया, है ना। तो इसलिए कुछ इन्फॉर्मेटिव कुछ डालना चाहिए, ऐसे फालतू में ये सब मतलब फालतू नहीं, सबका लाइफ है, अपना मर्जी है, आप खुद का यूट्यूब चैनल, लेकिन फिर भी कुछ इन्फॉर्मेटिव अगर डालोगे तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी नया मतलब कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस होगा, ठीक है। और आप लोगों को भी कुछ सीखने मिलेगा, तो अच्छा लगेगा। इसलिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब डालने में मतलब अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं कुछ ऐसा टॉपिक्स लेके आती हूँ। कल भी मैंने परसों मैंने वीडियो अपलोड की थी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा लगता है मुझे भी ऐसे वीडियो बनाकर, तो इसलिए मैं वीडियो बनाकर कुछ इन्फॉर्मेटिव मतलब यूट्यूब पर डाल देती हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी बात सब सुन के मतलब कुछ इन्फॉर्मेटिव अगर लगा ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट्स भी करिए, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।